प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा को प्रारंभ करें। पाठ संख्या है अपने 2 के साथ और इसका शीर्षक है उत्तर की महान पर्वत श्रृंखला, स्थिति एवं विस्तार। भारत के उत्तर में जम्मू एवं कश्मीर राज्य से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विशाल हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। इस पर्वतमाला ने हमारे देश की उत्तर व उत्तर पूर्वी सीमा को ढक रखा है। हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 200 से 300 किलोमीटर के बीच है। हिमालय भारत के उत्तर में एक विशाल प्राकृतिक दीवार का कार्य करता है बच्चों, अतः इसे उत्तरी पर्वतीय दीवार भी कहा जाता है। इसी पर्वत की निम्नतम शाखाएं शिवालिक कहलाती हैं। हिमालय का बहुत बड़ा क्षेत्र भारत राज्य में सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियां। हिमालय पर्वत की चोटियों की ऊंचाई के अनुरूप संपूर्ण हिमालय को 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ये पर्वत श्रेणियां इस प्रकार है। उच्चतम हिमालय पर्वत की उच्च और उच्चतम पर्वत श्रेणी को महाहिमालय कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट महाहिमालय के अंतर्गत ही आती है, जो कि नेपाल देश की सीमा में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8048 मीटर है। एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में एक भारतीय शेरपा तेंजिंग तथा न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। सुश्री बछेंद्री पाल इस पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। भारतीय महिलाओं में संतोष यादव को 2 बार इस चोटी पर चढ़ने का श्रेय प्राप्त है। एवरेस्ट के अतिरिक्त हिमालय में 10 अन्य ऊंची चोटियां हैं। कंचनजंगा और नंदा देवी इसी श्रेणी की चोटियां हैं जो भारत में स्थित हैं। इस श्रेणी के कारण ही इसका हिमालय नाम सार्थक है, क्योंकि यह पर्वत श्रेणी वर्ष भर हिम बर्फ से ढकी रहती है। इसे हिमाद्री भी कहते हैं। यह बर्फ ऊपरी ढलानों से नीचे की ओर धीरे धीरे खिसकती रहती है बच्चों। इस बर्फ के नीचे फिसलने से ग्लेशियर अथवा हिमानी का निर्माण होता है। हिमानी वस्तुतः बर्फ की नदियां ही हैं। भारत की गंगा, यमुना, गंडक तथा ब्रह्मपुत्र आदि बड़ी नदियां महाहिमालय से ही निकलती हैं। बर्फ के पिघलते रहने के कारण इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है। महाहिमालय की मुख्य पर्वत चोटियां इस प्रकार हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8849। दूसरा K2, जिसकी है 8611 मीटर। तीसरी है कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। और धवलगिरी, इसकी ऊंचाई जो है बच्चों वो है 8167 मीटर। उसके बाद नंगा पर्वत, उसकी ऊंचाई है 8125 मीटर। फिर अन्नपूर्णा, उसका है 8091 मीटर। फिर है नंदा देवी, उसका है 7816 मीटर। इस श्रेणी में अत्यंत गहरी घाटियां भी हैं जिन्हें पार करना असंभव ही है। उच्चतम हिमालय में कई दर्रे हैं। पहाड़ी मार्ग को दर्रा कहा जाता है। इन्हीं दर्रों से होकर लोग एक पर्वतमाला से दूसरी पर्वतमाला पर अथवा घाटी में आते जाते हैं। बड़ा लापचा ला हिमाचल प्रदेश में, नाथू ला और जेलेप ला सिक्किम में तथा जोजी ला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। हिमालय की उच्चतम श्रेणी में, जिस पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, अतः यहाँ किसी प्रकार की कोई वनस्पति उत्पन्न नहीं होती। मध्य हिमालय अथवा लघु हिमालय, यह पर्वत श्रृंखला उच्चतम हिमालय
और ब्रह्म हिमालय के मध्य स्थित है, इसलिए इसे मध्य हिमालय कहा जाता है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 3050 मीटर से 5000 मीटर तक है बच्चों। इन पर्वत श्रेणियों पर चीड़, देवदार, बलूत तथा मैग्नोलिया आदि वृक्षों के वन पाए जाते हैं, जिनसे बहुमूल्य लकड़ी तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। इसी लघु हिमालय की निचली ढलानों पर शिमला, चैल, रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध स्थान है। गर्मियों में यहाँ मौसम बहुत सुहावना होता है, अतः मैदानों में रहने वाले लोग गर्मियां बिताने यहाँ आते हैं। तीसरा, बाह्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियां। उत्तरी मैदान को छूती निम्नतम पहाड़ियां शिवालिक श्रेणियां कहलाती हैं। ये पहाड़ियां बहुत अधिक ऊंची नहीं हैं। इनमें सघन वन पाए जाते हैं। इन वनों में हाथी, बाघ, हिरन, गैंडा आदि पशु पाए जाते हैं। प्रसिद्ध नेशनल कॉर्बेट पार्क इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। शिवालिक श्रेणी से लगे मैदानी भाग को तराई कहते हैं। यहाँ वर्षा खूब होती है, इसलिए तराई में दलदली भूमि भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तराई का अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों में स्थित है। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में अनेक छोटी बड़ी घाटियां हैं, जिन्हें दून कहते हैं। देहरादून इसी प्रकार की घाटी में स्थित है। उपज और वनस्पति। हिमालय की पहाड़ियों में जहां बच्चों स्थान उपलब्ध है, वहां सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती की जाती है। यहाँ की कृषि उपजों में गेहूं, मक्का, चावल आदि अनाज, नाशपाती, तिलौजे, लीची, सेब आदि फल और चाय, कॉफी, आलू तथा अन्य सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती हैं। चाय तथा फलों का तो यह क्षेत्र अपार भंडार है। जहां वर्ष भर बर्फ पड़ती है, वहां कोई वनस्पति नहीं उगती, लेकिन जहां बर्फ नहीं पड़ती अथवा कुछ समय के लिए पड़ती है, वहां चीड़, देवदार, सागवान, घास तथा झाड़ियों के सघन वन पाए जाते हैं, जिनमें हाथी, शेर, बाघ, सांभर आदि जंगली पशु पाए जाते हैं। यह हमारे देश की उत्तरी सीमा का सजग प्रहरी है। इसी कारण हिमालय को भारत का पहरेदार भी कहा जाता है। यह सर्दियों में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर बच्चों ठंड से हमारी रक्षा करता है। इसी प्रकार यह मानसूनी हवाओं को उत्तर की ओर जाने से भी रोकता है। इन मानसूनी हवाओं से हमारे देश में वर्षा होती है। यह वर्षा हमारी फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। हिमालय की चोटियों पर पड़ी बर्फ के पिघलते रहने से इस पर्वतमाला से निकली नदियां वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं। इन नदियों के जल को रोककर अनेक बांध बनाए गए हैं, जहां पर जल विद्युत का भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इन बांधों से नहरें निकालकर खेती की भी खूब सिंचाई की जाती है। कई नदियों के जल से कई स्थानों पर पीने के पानी की समस्या का समाधान भी किया गया है। पर्वतीय वनों से मिलने वाली लकड़ी हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बच्चों करती है। वन की अन्य वनस्पतियों से हमें कागज आदि कारखानों के लिए कच्चा माल मिलता है। इसके अतिरिक्त अनेक जड़ी बूटियां भी हिमालय पर पाई जाती हैं। चाय, कॉफी तथा फलों का तो यह भंडार ही है। यहाँ पर झाड़ियों की पर्याप्तता के कारण भेड़ तथा बकरियां खूब पाली जाती हैं, जिनसे हमें ऊन तथा मांस की प्राप्ति होती है बच्चों। तो बच्चों, आज आपने जाना इस अध्याय में हिमालय के बारे में। अब मैं आपको अगले अध्याय में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय।